हाय। हेलो एवरीवन, हम आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हैं जो कि बदमाश आइकन चैनल की ये वीडियो है। साफ हम शक्ल हो जाए सावधान, ये इसका वीडियो का टाइटल है। टाइटल है मेरे साथ हम शक्ल। तो पहले हम वीडियो को देख लेते हैं, बाद में रिएक्ट रिएक्ट करें। करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो लोगों की जान बचाती है? और क्या आपने कभी इस डेंजरस क्रिएचर को देखा है? अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई हम शक्ल आसपास है तो चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा है। एक लॉटरीबाज पति को पत्नी ने कुछ ऐसा सबक सिखाया कि सबक सिखाते सिखाते वो पत्नी खुद लॉटरीबाज बन गई। और आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे दो जोड़ों के बारे में बताऊंगा जिसमें दो बहनों की शादी थी, पर दूल्हे एक्सचेंज हो गए। शादी किसी से करनी थी और हो किसी और से गया। तो बैठ लो, अपनी कुर्सी को कस लो, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। दोस्तों, मई 2022 में मध्य प्रदेश के उज्जैन इलाके में एक अजीब सी घटना घटी। हुआ यह था कि दो बहनों की शादी एक ही डेट में थी और रात को एकदम से बत्ती गुल हो गई। माता पूजन में जाने के बाद लाइट चली गई। बिजली का बिल तेरा बाप करेगा। और बिजली वापस आने के बाद शादी बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन घर पहुंचे तो उन दोनों बहनों को पता ये चला कि उन्होंने अपने जीजा जी से शादी कर ली है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब शादी में ही बेड़ा गर्क हो गया। ये किस तरह की बत्ती गुल हो गई? 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? अरे भाई, फोन में फ्लैशलाइट नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं। होना क्या था, अगले दिन फिर से दूल्हे बदले गए और फिर से शादी की। वैसे इन दुल्हों ने अपनी साली को भी पूरी घरवाली बना लिया था। पंडित जी को राम राम। पैसा ही पैसा होगा। 2016 में कैलिफोर्निया की ग्लेंडा ब्लैकवेल अपने पति से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका पति सारे पैसे लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा देता था। तो ग्लेंडा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति की माँ बहन एक करने के लिए और सबक सिखाने के लिए $10 का लॉटरी स्क्रैच कार्ड खरीदा। अपने पति को यह दिखाने के लिए कि यह सब बर्बादी है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, इससे कुछ भी लॉटरी शॉटरी नहीं निकलेगी। पर जैसे ही उसने स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया तो उसे $1 मिलियन की लॉटरी लग गई। चली तो थी पति को लेसन सिखाने, पर खुद ही लेसन सीख गई। इससे पता चलता है कि जिन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होती उन्हीं को लॉटरी लगती है। और बुरी खबर तो यह है कि वो औरत भी लॉटरीबाज बन चुकी है। पति जी को उनके पैर धो धो कर पीने चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। रुको, एक बात बतानी थी आपको कि मैं बहुत कूल हूँ, पर मैं कोल्ड नहीं हूँ। कूल कोल्ड। अब आप कहोगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है? कूल और कोल्ड सेम सेम ही हुआ ना? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंग्लिश है भैया, इसमें एक ही वर्ड के 4-4, 5-5 मतलब निकल जाते हैं। देखो, मैं कूल हूँ तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फैंटास्टिक हूँ, ऑसम हूँ इन ए पॉजिटिव वे। और अगर कोई बंदा कोल्ड है तो इसका मतलब है कि वो अनफ्रेंडली है, रूड है, मतलब चिड़चिड़ा साला, उसे किसी पर दया नहीं आती। अब इसके 3-4 मतलब और निकलते होंगे, पर इतना अभी हम आपको ये खतरनाक क्रिएचर के बारे में भी बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे 7 हम शक्ल होते हैं। यहाँ ट्विंस की बात नहीं चल रही है, हम शक्ल्स, वो भी 7, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। होते होंगे तो बढ़िया है, और गाइस वो हमें दिखने नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी अपना हम शक्ल दिखा तो इसे बहुत ही बैड लक माना जाता है। इस पर काफी आर्टिकल भी छपे हुए हैं। अगर आपको भी अपना हम शक्ल कहीं दिख जाए तो वहां से खिसक लो, जिसके बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। आपकी मौत भी हो सकती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। यहाँ किसी और बंदे की बात कर लेते हैं कि उस बंदे की मौत भी हो सकती है। गाइस, ये एक मिथ है और थोड़ी मोटी सच भी लगती है कभी कभार। अगर मिथ्स की माने तो अगर आपके किसी दोस्त को आपका हमशक्ल भी दिख जाए, मतलब आप नहीं, मतलब आपके दोस्त को भी आपका हमशक्ल दिख जाए, तो आप बहुत ज्यादा बीमार होने वाले हो। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि वो हमशक्ल कोई घोस्ट भी हो सकता है, कोई प्रेत, और यहाँ तो ये भी हो सकता है कि वो किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से हो, मल्टीवर्स। गाइस, आपको याद होगा मैंने कुछ सालों पहले ये वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एमिली सागी के बारे में आपको बताया था, और लिटरली वो वीडियो बहुत खतरनाक थी। एमिली सागी जब स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो स्कूल के बच्चों को उसके साथ खड़ा हुआ या पीछे या साइड में उसका हम शक्ल भूत नजर आता था, कोई प्रेत कह लो। और इसी की वजह से उसे बहुत सारे स्कूलों से बाहर भी निकाला जा चुका था। और जब जब एमिली सागी का वो भूत किसी को नजर आता था तब एमिली का चेहरा मुरझा जाता था और वो कमजोर दिखने लग जाती थी, जैसे कि उसकी हड्डियां बाहर आ गई हों। और ये बात मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो देख लेना वो वाली जाके। और हाँ, ये मिथ्स मुझे थोड़ी थोड़ी सच्ची भी लगने लग गई जब से मैंने इसको कंपेयर किया एमिली सागी की स्टोरी के साथ। तो मेरे साथ हम शक्लों, तुमसे हाथ जोड़कर बेनती है, अपने घर पर रहो। मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। उस बीमारी की भी हम बात करेंगे जिसने सबको बचाया, लेकिन उससे पहले क्रिएचर की बात कर लें। गाइस, स्क्रीन पर ये फोटो चल रही है, इसे देखो। ये क्या है? आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं इसकी आपको सच्चाई बताऊंगा। आपके पास 3 सेकंड है, बताओ मुझे ये क्या है। 1, 2,
3 देखने में तो ये लग रहा है कि 3 सांप अपनी थूथ पेड़ में से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप भी मेरी तरह वहम के शिकार हैं, क्योंकि ये कोई सांप नहीं है बल्कि एक प्रकार की बटरफ्लाई है, तितली, जिसे एटलस मोथ कहते हैं। और जिसे आप सांप समझ रहे हो वो इसके पंख हैं जो कि 10 इंच तक लंबे हो सकते हैं, मेरी टैबलेट की साइज जितने पंख हैं। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये तितली अपने विंग्स से शिकारियों को डराने के इस्तेमाल में लेती है। Stop it. एक ऐसी बीमारी जो लोगों को बचाती है, वैसे ये झूठ तो नहीं है, झूठ है भी गाइस, एक ऐसा सिंड्रोम जो लोगों की जान लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए मशहूर है, सिंड्रोम के। अब आप पूछोगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है, इस बीमारी ने कैसे लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों ये सिंड्रोम के जानलेवा तो थी पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में। इसे इटली के एक हॉस्पिटल में जूइश लोगों को नाजीज से बचाने के लिए इन्वेंट किया गया था। 1943 में इटली के एक हॉस्पिटल में जब नाजी ऑफिसर्स ने रेड मारी तो डॉक्टर्स ने ढेर सारे जूइश लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया, यानी कि क्वारंटाइन कर दिया। और हॉस्पिटल वालों ने उन ऑफिसर्स को कहा कि इन सब जूइश लोगों को बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि बहुत जल्दी फैलती है, उनके नजदीक मत जाना नहीं तो आपको भी हो जाएगी। इसे सुनकर सारे नाजीज ऑफिसर्स की पोटियां लग गई और वहां से तितर हो गए, नहीं तो उन जूइश लोगों को मार दिया जाना था। इन इटालियन डॉक्टर्स ने बहुत सारे जूइश लोगों की जान बचाई। हालांकि सिंड्रोम के नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये एक झूठ था, पर इससे जानें जरूर बची। इसीलिए ये एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों की जानें बचाती थी। गाइस आपने ये वाली फोटो तो इंटरनेट पर बहुत सी जगह पर देखी होगी, शॉर्ट्स से लेकर टिकटॉक वगैरह में। मेरी भी नजर में पड़ी है कुछ दिन पहले। मैंने सोचा थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करके जाऊं कि आखिर ये है क्या, और ये आपको भी चुका देगी जिनको इसके बारे में नहीं पता। हालांकि 50% लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये रही आपके सामने फोटो, स्क्रीन से निगाहें मत हटाना, बस देखते रहिए इसे। अब मैं इसे अपसाइड डाउन करने वाला हूँ, कर दिया। अब अपनी पलकें झपकाओ, एक बार झपका लो या 2 बार झपका लो। क्या हुआ, सीढ़ियां सीधी हो गई? मैंने कोई एडिट नहीं की भाई, चाहे तो फोन को पॉज करके फोन को उल्टा करके देख लो, हर बार सीढ़ियां सीधी हो जाएंगी। अब ये क्यों होता है गाइस? ये सब हमारा दिमाग करता है। एक्चुअली हमारा दिमाग कन्वीनियंटली काम करना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता। तो जहां पर भी हमारे दिमाग को मौका मिलता है वो उसे अपने हिसाब से ढंग से देखना चाहता है। अगर हमारे दिमाग को विजुअली चैलेंज जॉब दे दी जाए तो हमारा दिमाग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी अजम्पशन बनाएगा। इसलिए सीढ़ी वाले केस में आंख झपकते ही सीढ़ियां फिर से ऊपर की ओर दिखाई देती हैं, क्योंकि लॉजिकली सीधी सीढ़ियां परसीव करना हमारे दिमाग के लिए आसान है। इसलिए बार बार इस फोटो को देखना बंद करो और मेरा एक सवाल सुनो, जो कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला पर बहुत आसान भी है। सुनिए आज का सिंपल सा सवाल, क्योंकि बहुत वक्त हो गया बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता हूँ ना। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो वाइंड अप। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? और साथ हमें तो बहुत अच्छी, हमें तो बहुत अच्छी। तो भाई डर गए आप? हाँ डर के भाई, हमारे से दूरी बनाए रखना जितना भी हो सके। जितने भी हमारे हम शक्ल हैं तो कृपया अपने अपने घर पे रहें। हाँ, सही हमारे सामने ना आए। तो आप भी भाई अपना ये वीडियो ख्याल देखकर रखना। भी ना आए। इस वीडियो का यही मतलब है कि आप और वो बटरफ्लाई, उसके मतलब पंख के अंदर ऐसा डिजाइन है सांप जैसा। हाँ वो आगे से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो सांप होता है। हाँ। और वो शायद पंख फैले हुए थे उसके पंख ऐसे फैले हुए थे, वो बैठी हुई थी। और जो सिंड्रोम के था असल में वो कोई बीमारी नहीं थी, तो उन लोगों ने उन्हें एक जगह पे कैद करके और जो लोग उन्हें पकड़ना चाहते थे उनको बोल दिया कि इनको सिंड्रोम के नाम की एक बीमारी है जो कि फैलती है, तो आप इनके पास ना जाएं। तो इस वजह से उन्होंने उसे मारा नहीं और वो लोग बच गए। तो ये पहली बीमारी थी जिन्होंने इतने सारे जूइश लोगों को बचा लिया। तो अच्छी थी वीडियो, तो हाँ बहुत बढ़िया, नॉलेजेबल होती है इनकी वीडियो। तो एक और बात कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो इसी के साथ हम करते हैं बाय।